हे गाइज। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आजकल पढ़ाई थोड़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ BA LLB और फिलहाल मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। तो मेरी चाहत है कि मैं जुडिशियरी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँ और उसे क्रैक कर दूँ। तो मेरा सेकंड ईयर है और अभी साल चल रहा है 2023, 2024 आने वाला है, चूँकि ये दिसंबर है। और I think light is some down, so I 1 second. हाँ दोस्तों, माता पिताओं, भाइयों बहनों, तो मैं कह रहा था कि मैं हूँ BA LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट और मेरा एम है जुडिशियरी की तैयारी करना, उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। चूँकि जुडिशियरी के एग्ज़ाम में आपको मेहनत करनी पड़ती है, सिलेबस ख़त्म करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता, मतलब मुश्किल तो नहीं होता अगर रेगुलर किया जाए तो, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। तो मैंने कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है 4 साल 5 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ करके देखूं कि मैंने क्या किया, कैसे किया, तो उस समय मेरे पास यादें नहीं रहेंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी तैयारी को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि एक तो ये कि मैं खुद मोटिवेटेड रह सकूं कि नहीं मुझे कुछ करना है। और जब मैं शेयर करता हूँ तो मैं खुद भी मोटिवेटेड रहता हूँ। जैसे अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं कोई मूवी देख लूँ या पढ़ाई नहीं करूँ, तो ये सब करने से थोड़ा कम होता है। तो मैं सोच रहा था कि लाइव आकर के या अपनी तैयारी ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों की मेरी पर्सनल मैं खुद डालना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन की अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इसमें स्टेप 1 पे आपको दिखेगा कंप्लीट जुडिशियरी सिलेबस, यानी कि हमारे इस एग्ज़ाम में जितने भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं उन सबको कंप्लीट करना सबसे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, पार्टनरशिप आता है, और एक एक किताब इतना इतना मोटा मोटा रहता है। इसको डबल किया जाए तो इतना हो जाएगा। तो एक एक किताब इतनी मोटी मोटी रहती है, इन्हें करना रहता है, तो इतना आसान नहीं होता। इतना कई साल लग जाते हैं इनको पूरा करने में। खैर, मैंने अभी तक 5 सब्जेक्ट उड़ाया हुआ है केवल पढ़ के। अभी उनका नोट्स बनाना है, उनका रिवीजन करना है। तो अभी लगभग 18 कम से कम 18 अगर करना है तो बढ़िया से ख़त्म करना होगा। 18 सब्जेक्ट्स को मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि सबसे पहले क्या करूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कंप्लीट करूँगा। उन सबको कंप्लीट करके फिर उनके मतलब कंप्लीट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, करते चलूँगा। और जब ये मेरा 15 के 15 या 18 के 18 सिलेबस कंप्लीट हो जाएँ तो उसके बाद जुडिशियरी के एग्ज़ाम जो होते हैं उनके मॉक्स देना मेरी स्ट्रेटेजी है। केवल मॉक्स देते रहो। जो
मेन चीज़ निकल के सामने आए उनको प्रिपेयर करो, क्योंकि एक तरीके से बाकी सब चीज़ें तो मैं पढ़ चुका हूँ पहले ही। तो यही स्ट्रेटेजी है फिलहाल तो। और सबसे बड़ी बात कि ये सब करना इतना आसान भी नहीं है, मतलब बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है। तो फिलहाल मुझे ये सब कंप्लीट करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इन सब कुछ 6 महीने में कंप्लीट करूँ। खैर ये कुछ पागलपंती वाला काम लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आई डोंट नो आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज देयर इज सो मच कंपटीशन। एंड मैं चाहता हूँ मैं अपना समय किसी ऐसी जगह पे लगाऊं जहाँ से मुझे आउटकम मिले। तो ये वाकई ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अपना समय लगाना चाहिए जहाँ से मुझे आउटकम मिलेगा। और देखा जाए तो ज़िंदगी ऐसी कुछ खास चल भी नहीं रही है मेरी पर्सनल, कि उसमें बहुत मज़ा है, गर्लफ्रेंड है या दोस्त हैं या कुछ भी। बस सुबह से लेकर रात तक पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ते रहो। मज़ा वजह के लिए ऐसे मैं कर सकता हूँ, मैं कभी कभार मूड फ्रेश करता भी हूँ कहीं जा करके, कहीं घूम करके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ी सीरियस पढ़ाई वढ़ाई कर लेता हूँ। और मैंने सोचा कि एक टारगेट लेकर के चलूँ, जैसे 6 महीने में या 8 महीने में या 1 साल में पूरा सिलेबस कवर कर देना का कम से कम। तो ये मेरा 4 स्टेप्स रहेंगे। पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि जितने सिलेबस है सबको कवर करूँगा। दूसरा स्टेप जो कि साथ साथ चलेगा, यानी कि नोट्स बनाते चलूँगा। तीसरा स्टेप जब पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एक बार, तो उसके बाद मैं जुडिशियरी के एग्जाम्स के मॉक्स दूंगा, डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक्स दूंगा, केवल मॉक दूंगा, यानी मॉक यानी PYQ टाइप क्वेश्चंस लगाऊंगा, सेट करूंगा। और उसके बाद साथ साथ अपनी तैयारी चलती रहेगी, मतलब जैसे याद करना बेयर एक्ट्स को। तो और 4 साल बाद, यानी अभी तो मेरा दूसरा साल चल रहा है, 4 साल बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा एग्जाम देने का। हो सकता है मैं एग्जाम निकाल लूँ, जिसके साथ तैयारी चल रही है हो सकता है मैं निकाल लूँगा। तो अभी तो मैं 0 लेवल पे हूँ, मतलब 0 लेवल से एक 100 0 से 100 तक का जो सफ़र होता है वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपके साथ क्या, ये मेरी खुद की मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अपने से पढ़ने का मन किसका करता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता, फिर भी मैं लेकर के बैठा रहता हूँ कि नहीं मैं पढ़ूंगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी मैं किताब खोल करके बैठा हुआ हूँ। और मैंने सोचा कि YouTube पे तो मैं अभी पढ़ा नहीं पाऊँगा, मतलब YouTube पे ना पढ़ा पाने का रीज़न अभी ये है कि अभी बहुत सारा चीज़ पहले मुझे खुद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहले मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, तब आखिर में जब मेरे पास एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं डेली मॉक दूंगा। जो कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसे खुद समझूंगा, बढ़िया समझूंगा। जब समझ में आ जाए तो उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं केवल और केवल सिलेबस ख़त्म करने पे फोकस करूँगा, अपनी तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मोह माया ख़त्म का मतलब कि सीरियस होना है करियर को लेकर के सीरियस इसलिए होना है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता होता तो मैं इतना सीरियस ही क्यों होता। तो ये देखिए, ये है मेरा मोबाइल। ये मोबाइल मैंने जानबूझ करके इसलिए लिया क्योंकि
टाइम वेस्ट होता है। इंस्टाग्राम चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, ये तो मैं लैपटॉप में भी चला लेता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, मैं इस लैपटॉप में भी चला लेता हूँ, लेकिन ये रखने से थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्शन को लो से लो करूँ, इसलिए मैं दिन रात जा करके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करता था। लेकिन अब से मैं क्या करूँगा कि यहाँ लाइव आया करूँगा, लाइव बैठ करके पढ़ूँगा, और एक टारगेट लेकर के चलूँगा कि 6 महीने या 8 महीने। हालांकि एक पागलपन वाला टारगेट है, इतना टेंस लेकर के नहीं चलना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में और कर भी क्या रहा हूँ मैं। हाँ, वैसे भी कुछ ऐसे भी कुछ नहीं, मतलब मजे लेने को मैं बहुत मज़ा ले सकता हूँ अभी भी ज़िंदगी के, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं, अब थोड़ा सीरियस होना है। सीरियस इसलिए होना है कि एक बार मेरी लाइफ की लग गई थी बढ़िया से, तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसी सिचुएशंस दोबारा आए, और अगर आए तो मैं उन्हें फेस कर पाऊँ। फेस कब कर पाऊँगा? जब मैं कुछ रहूँगा, कुछ कर पाऊँगा। तो मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 110, डे 119, डे 124 ऐसे कर करके मैं रोज वीडियो डालूंगा या लाइव आ जाऊंगा, और सिलेबस कंप्लीट करूंगा पहले तो। इसके मैं अभी रहता हूँ, मैं लाइब्रेरी जा करके पढ़ा करता था, लेकिन फिर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मैं यहाँ बैठ करके भी पढूं तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइब्रेरी जाना छोड़ा जाए क्या। वैसे कुछ भी किया जा सकता है, तो देखते हैं। और अभी लाइव के लिए मैंने यूट्यूब पे रिक्वेस्ट किया है, अगर वे फुलफिल कर देता है तो मैं कल से लाइव आ पाऊँगा, और अगर नहीं करते हैं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, जितना घंटे पढ़ूंगा उसको अपलोड कर दूँगा। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 कर करके मैं कम से कम सोच रहा हूँ कि 12 घंटे रोज़ पढूं क्या, लेकिन रविवार को थोड़ा सा वो कर लेंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे। बाकी जनरली मेरा 6 से 7 घंटा पढ़ाई होता है, और अगर मैं 12 घंटे बैठ रहा हूँ तो उसमें से मैं 3 घंटे इधर उधर करूँगा, इधर उधर करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 12 से कुछ बढ़ा करके, जैसे 14, 15, 16 घंटा बैठा जाए, उसमें से मैं पढ़ता रहूँगा, आप लोगों के सामने रहूँगा। आप अभी मेरे दर्शक हो या नहीं हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरी खुद के मोटिवेशन के लिए, मैं अपना मोटिवेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। और इतने ये जो हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं, अभी इनको कवर करना है। और मैं अपनी सक्सेस की गारंटी देता नहीं, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ट्राई तो कर रहा हूँ। ट्राई करना भी अपने आप में बड़ी बात है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ, और कुछ तो हो जाएगा ना, मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ तो और होगा। सीरियस अब लेके चल रहा हूँ, ऐसे सीरियस लेने का और कोई कारण है नहीं, लेकिन अब मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, क्योंकि सीरियस नहीं रह के मैंने बहुत कुछ झेला है, का मैं अगर डिटेल दूं तो हो सकता है आप में से कुछ को हंसी आए चाहे जो भी, लेकिन अब मैं सीरियस हो गया हूँ, और मैं अब सीरियसली करूँगा। मैंने जो किया सीरियसली किया। मैं 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ा करता था, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था 12th में कि मैं पास हो जाऊँगा, लेकिन फिर वो पास कर गया। फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में लॉ एडमिशन ले लिया, वो तो मैं लेने वाला भी नहीं था, लेकिन लॉ पढ़ते पढ़ते लगा कि नहीं, ये थोड़ा काम का सब्जेक्ट है, तो मैं पढ़ने में तो इंटरेस्ट जगा। उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस आए कि मैं थोड़ा लाइफ को लेकर के सीरियस हो गया,
और अब जब मैं सीरियस हो गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, कभी कभार लोग खुद से भागते हैं। मैं सच बोलूँ, मैं उतना डिसिप्लिन्ड भी नहीं हूँ और मुझे अब डिसिप्लिन चाहिए अपनी लाइफ में। तो अगर कोई देख रहा होता है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आता है, तो मैं खैर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक टारगेट बना करके चलूँ और उस टारगेट को कंप्लीट करूँ और उसे अपलोड करूँ, ताकि अगर मैं कल को कुछ बन जाऊँ, अगर मैं कल को कुछ बन जाऊँ तो कोई भी मुझे देख करके मोटिवेट हो सके। मोटिवेट इन द सेंस मैं क्या करता था, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरह नहीं, मैं ये नहीं बोलता मेरी स्ट्रेटेजी से कोई अप्लाई करो, सबका अपना अपना लाइफ होता है, सबकी अपनी अपनी। मैं उन्हें कम से कम एक डायरेक्शन मिलेगा क्या करना है क्या नहीं। अगर गलती से मैं फेल कर गया अगर मैं गलती से फेल कर जाता हूँ तो उन्हें ये डायरेक्शन मिलेगा कि इसने ये गलतियाँ की, इससे ये नहीं करना चाहिए। तो मैं रहने वाला हूँ बिहार का, आई एम फ्रॉम बिहार, और बिहार से हो करके मुझे बेसिकली मैं बिहार में ही जाना चाहता हूँ, बीपीएससी जुडिशियरी क्वालिफाई करना चाहता हूँ। तो अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, 5th ईयर बाद मेरी डिग्री मिलेगी। तो अभी देखा जाए 2 3 4 5 मेरे पास 4 साल हैं, 4 साल हैं। और इन 4 सालों में 2 साल में मैंने सोचा है मैं अपना ये लेकर के चलता हूँ। मैं अभी आप लोगों के सामने एक ये टारगेट रखूंगा कि मैं इन सब चीज़ों को 6 महीने में ख़त्म कर पाता हूँ या नहीं, इन सारे सब्जेक्ट्स को मैं 6 महीने में ख़त्म कर पाता हूँ या नहीं। लेकिन मुझे भी पता है कि ये टारगेट जो है ये एक इम्पॉसिबल टारगेट है और मैं शायद ये ना कर पाऊँ। क्यों? कारण ये है कि कहीं आना जाना पड़ता है या जो भी, लेकिन मैं टारगेट पे फिक्स रहूँगा। मैं दिन में 12 घंटे, ऐसे कहने को तो जवान बहुत चलती है, मैं दिन में 12 घंटे ऐसे पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। और ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान होने वाला नहीं है। तो अब क्या, तो अब ये कि मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। एक टारगेट लेकर के चल रहा हूँ, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और सोशल लाइफ मेरी कट के जीरो रह जाएगी। फ्रेंड्स से इंटरेक्शन, फैमिली से इंटरेक्शन, क्या ये गलत बात है सोशल इंटरेक्शन जीरो कर लेना? नहीं, मैं भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी। क्योंकि आप कुछ हैं तभी बाकी के लोग आकर के आपको हेल्प करते हैं। जनरली मैंने बहुत देखा है ये सब चीज़। तो पहले मुझे खुद को बनाना है, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत, ये एक वाकई बहुत टफ चीज़ होगी जो मैं झेलने वाला हूँ। टफ इन द सेंस कि मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँगा लेकिन नहीं जाऊँगा, पढ़ना नहीं चाहता हूँगा लेकिन पढ़ूँगा। इनर डिसिप्लिन इसे कहते हैं। सोच के ही मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन अब से मैं सब कुछ जीरो कर दूंगा। जीरो का पता नहीं, लेकिन मैं एक टारगेट लेकर के चलूंगा, उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और वो मेरा टारगेट ये रहेगा कि 6 महीने तो नहीं, ऐसे मैं 6 महीने भले कह दूं तो कह दूं, लेकिन नहीं, 6 महीने में तो नहीं हो पाएगा, 1 साल में हो पाएगा।
एक साल में हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस ज़्यादा है, मजाक नहीं है। अब मैं मेहनत करूँगा, पता नहीं कब तक हो कब तक ना हो। लेकिन एक बात है, मैं क्या करूँगा, लाइव आऊँगा, अब से किताब कॉपी लेकर के सामने बैठूंगा, एक जगह लैपटॉप फिक्स कर दूंगा, लाइव चल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, लाइव चल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे कर कर के मैं तब तक करने का सोच रहा हूँ जब तक कि ये पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म ना हो जाए। इस बीच हो सकता है किसी दिन मुझे लाइब्रेरी जाना पड़े, चाहे किसी दिन ना हो पाए, या किसी दिन हो सकता है कि मैं अनडिसिप्लिन्ड हो जाऊँ, जिसके बहुत चांसेस हैं, क्योंकि मैं बेसिकली एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ नहीं। लेकिन मन मारना पड़ेगा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ये है मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी पूरी क्लियर है। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं पहले मैं इन सबको ख़त्म करूँगा, और डेली मैं ऐसे रूम पे रहने वाला इंसान हूँ भी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मेहनत की जाए, मेहनत की जाए इन द सेंस कि अब की जाए, बहुत हो गया, बहुत हो गया मज़ा, बहुत हो गया घुमाई फिराई, बहुत हो गया मौज मस्ती, अब नहीं। थोड़ा पागलपन वाला विचार है, लेकिन जब इसका एंड देखा जाएगा तो मैं नॉर्मल लोगों से काफ़ी आगे जा चुका हूँगा। नॉर्मल इन द सेंस कि कोई अच्छे पोजीशन पे, कोई कुछ ज़्यादा मेरे पास जानकारी रहेगी, ज़्यादा सोचने का अच्छा तरीका रहेगा। ये ऐसी पढ़ाई है जो कि तार्किक क्षमता का विकास करती है, और मैं इसे करूँगा। बस कैसे करना है कैसे नहीं करना है थोड़ा हार्ड है, बट I'll do it, I'll do it, I'll do my best, I'll try to do my best. I don't know I can do my best or not. ओके गाइज, आज से हमारी प्रिपरेशन होती है स्टार्ट। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मतलब जितने भी मेरे दिन रहेंगे जिसमें मैं पढ़ूंगा, उनमें सबसे पहला इस वीडियो का नंबर रहेगा, और उसके बाद मैं पढ़ते रहूँगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। आई कैन ऑल्सो फेल, but we can try. That is what we can do. So thank you for being the part of my journey. It is not the starting, I have started very much earlier, but this recording is the first time I am showing that I am how my preparation is going on to you people, and this will also be a motivation for me. Thank you.